हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जेएसओ के जॉब प्रोफाइल के बारे में। मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम अभिषेक द्विवेदी है और मैं सीजीएल 2019 से सिलेक्टेड जेएसओ हूं और मैं जेएसओ के पद पर 2 ढाई साल से कार्य कर रहा हूं। तो इस जॉब के फायदे और नुकसान के बारे में मैं आपको बेहतर बता सकता हूं। सबसे पहले हम लोग पर्क्स और बेनिफिट्स की बारे में बात कर लेते हैं। तो जेएसओ आपकी एक 4200 ग्रेड पे की सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। तो 4200 ग्रेड पे के जो भी आपका बेसिक होता है वो 35,400 होता है और ये एक लेवल 6 की जॉब है। तो जो इसकी एक्स सिटी में जो सैलरी बनती है वो बनती है 65,000 के आसपास। उसमें आपका डीए, डीएनएस अलाउंस, एचआरए और आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपका इसमें जुड़ता है। ये आपकी इन हैंड सैलरी है 65,000। सेम आपका वाई सिटी में 60,000 के आसपास सैलरी मिलती है इन हैंड जब आप ज्वाइन करेंगे और जेट सिटी में आपको ये 55,000 के आसपास मिलेगी। ये 7th पे कमीशन के हिसाब से है। जब 8th पे कमीशन आ जाएगा तो इस सैलरी में आपका इंक्रीमेंट देखा जाएगा। अब वो कितना होता है वो आपको 1 जनवरी 2026 से पता चलेगा। तो अभी इन हैंड आपकी 7th पे कमीशन के हिसाब से ये सैलरी बनती है एक्स सिटी, वाई सिटी और जेट सिटी में। इसी तरह से आपका दिवाली बोनस भी मिलता है साल में एक बार। 6900 रुपए, 6900 रुपीज मिलता है आपको दिवाली बोनस। तो एक बेनिफिट ये है क्योंकि ये 4200 ग्रेड पे की जॉब है। तो इसमें आप गवर्नमेंट क्वार्टर ले सकते हैं। जिन जिन सिटी में गवर्नमेंट क्वार्टर्स होते हैं सीपीडब्ल्यूडी के, तो आप टाइप 3 के जो क्वार्टर्स होते हैं जो कि बेसिकली 2 BHK क्वार्टर होते हैं, उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं। तो टाइप 2 के क्वार्टर्स, टाइप 3 जिसको कहते हैं, और 2 BHK के क्वार्टर होते हैं, तो वो आपको एक मिल जाते हैं गवर्नमेंट क्वार्टर। सैलरी गवर्नमेंट क्वार्टर के बाद आपको सबसे जो बेहतर चीज है सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की वो होती है सीजीएचएस, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। ये भी आपको मिलती है और ये किसका ग्रेड पे से मतलब नहीं है, ये सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। इसमें क्या होता है कि 450 रुपए आपका मंथली डिडक्ट होता है आपकी सैलरी से और इसके बाद आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल और सीजीएचएस इम्पैनल्ड हॉस्पिटल होते हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल होते हैं, वहां आप अपना और अपने जो डिपेंडेंट होते हैं आपकी वाइफ और मदर फादर और अगर ब्रदर सिस्टर भी आपके आप पे डिपेंडेंट हैं तो आप उनका इलाज करा सकते हैं सीजीएचएस रेट पर और उसके बाद वो पैसा आप रिफंड भी करा सकते हैं। पूरा का पूरा पैसा आपका वो रिफंड हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बेहतर स्कीम है सीजीएचएस की, बहुत अच्छा बेनिफिट है। और इसके बाद आपको एक एलटीसी की सुविधा भी मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। तो इसमें क्या होता है कि आप साल में एक बार बाई एयर और बाई ट्रेन सेकंड क्लास में आप इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में आप घूम सकते हैं। बाई एयर की सुविधा अंडमान निकोबार, आपका जेएनके, लद्दाख और नॉर्थ ईस्ट में है। तो इस तरह से जो कि 4200 ग्रेड पे की, ये जेएसओ का नहीं, ये हर 4200 ग्रेड पे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए बेनिफिट्स हैं, पर्क्स हैं, जो कि हर 4200 ग्रेड पे जॉब पर हैं। अब जेएसओ का हम ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है, किस मंत्रालय में आपकी जॉब लगती है, उसके अंदर फिर आप किस डिपार्टमेंट में पोस्टेड होते हैं, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। तो जेएसओ आपका मॉस्पी, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, सांख्यिकी मंत्रालय, उसमें आपकी जॉब लगती है। और उसमें क्या होता है कि पहले होते हैं आईएसएस, जो आपके सीनियर मोस्ट अधिकारी होते हैं वो आपके आईएसएस होते हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस से आते हैं। वो एक आईएसएस कैडर है, जैसे आपका यूपीएससी आईएएस कैडर है, आईपीएस कैडर है, इसी तरह से आईएसएस कैडर भी है। तो वो आपके सीनियर होते हैं। इसके बाद आपका जो जेएसओ का जो कैडर होता है वो होता है ट्रिपल एस, इसको सब ऑर्डिनेट स्टैटिस्टिकल सर्विस कहते हैं, जो कि सब ऑर्डिनेट है मतलब आईएसएस के। तो उस ट्रिपल एस में आपके 2 डिपार्टमेंट होते हैं, नॉन एफओडी। 2 डिपार्टमेंट और भी डिपार्टमेंट होते हैं बट मेनली 2 डिपार्टमेंट जिससे जेएसओ को लेना देना है,
वो डिपार्टमेंट होते हैं, वो होते हैं आपके एफओडी होता है और नॉन एफओडी होता है। तो जो नॉन एफओडी होता है, जो कि नाम से पता चल रहा है आपका नॉन एफओडी, एफओडी का मतलब है फील्ड ऑपरेशन डिवीजन। तो जो नॉन एफओडी होता है वो आपकी मोस्टली ऑफिस वाली जॉब होती है, और जो कि अधिकतर आपकी दिल्ली में है। इसके मेनली ऑफिस दिल्ली में है। और जो और इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में ये जब ज्वाइन होते न्यू ज्वाइनीज को वहां पर आपका रिक्रूट नहीं करते हैं, क्योंकि शायद 2 साल के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है कि आपको एफओडी ऑफिस में काम करना है। तो 99% लोग आपके एफओडी में ही जाते हैं। एक दो लोगों के साथ, जैसे आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं या किसी के साथ कुछ फिजिकली दिक्कत है या गर्ल्स भी हैं, तो उनको आपको नॉन एफओडी में ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो एफओडी आपका फील्ड ऑपरेशन डिवीजन होता है। तो वहां पर सब फील्ड का काम होता है आपका 100%। तो एफओडी जो आपका है वो आपका आरओ में बटा हुआ है। पूरे देश में जितने भी पूरा देश है उसमें आरओ में बटा हुआ है, रीजनल ऑफिसेस जिनको कहते हैं। और फिर उन रीजनल ऑफिसेस को एसआरओ में बांट रखा है। तो एसआरओ आपके हर जगह आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं बताऊं, मैं आरओ लखनऊ में पोस्टेड हूँ। तो आरओ आपका एक लखनऊ, आरओ एक रीजनल ऑफिस हो गया आरओ लखनऊ। और इसके एसआरओ हैं जैसे कानपुर, झांसी, फतेहपुर, गोंडा। तो इस तरह से एसआरओ फैले होते हैं। तो इस जॉब का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, इसमें क्या होती है कि आपको होम स्टेट क्या, आपको होम डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट की भी पोस्टिंग मिल जाती है। जो आपके घर है उसके आसपास आपको आसानी से पोस्टिंग मिल जाती है। सबसे बड़ा बेनिफिट इस जॉब का ये है। और अदर जॉब्स में आपके ट्रांसफर इतने इजीली नहीं है। यहाँ पर कुछ समय बिताने के बाद आपको इजीली आपका 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 जो नियरेस्ट एसआरओ होगा या नियरेस्ट आपका आरओ होगा घर के, वहां पर आपको पोस्टिंग मिल जाती है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो एक बार हम मैप से समझ लेते हैं। जैसे ये एफओडी ऑफिसेस ऑफ उत्तर प्रदेश है, यूपी की जो भी एफओडी ऑफिसेस है उसका मैप है। तो ये आपके जो स्क्वायर में है वो आरओ है, और जो आपके सर्कल हैं वो एसआरओ हैं। तो देखिए जैसे आरओ लखनऊ है, तो आरओ लखनऊ के जो आपके एसआरओ हैं वो हैं एसआरओ कानपुर, एसआरओ आपका झांसी, एसआरओ फतेहपुर और एसआरओ गोंडा। तो इस तरह से यूपी में 4 आरओ हैं। तो बेनिफिट ये है कि आप अपने नियरेस्ट एसआरओ या नियरेस्ट जो भी आपका आरओ है घर के, वहां पर आप पोस्ट ले सकते हैं, वहां पर आपका ट्रांसफर हो जाएगा। नाउ वी डिस्कस जॉब प्रोफाइल ऑफ जेएसओ। जैसा कि मैंने पहले बताया, जो जेएसओ की जो पोस्टिंग है वो एफओडी ऑफिस में होती है, फील्ड ऑपरेशन डिवीजन। और वहां पर आपका टोटली फील्ड का काम होता है। फील्ड मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सर्वे करना, जैसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सर्वे सीपीआई कहते हैं जिसको, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जिसको एसई कहते हैं, और अर्बन फ्रेम सर्वे। इसके साथ साथ आपके कभी कभार समय के हिसाब से और भी सर्वे आते रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं जैसे एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री, समय समय पर अपने सर्वे लाती है और वो हमारे डिपार्टमेंट से कराती है। तो वो सर्वे भी चलते रहते हैं। तो इस तरह से आपका एफओडी ऑफिस में आपका सर्वे का काम होता है। और ये सर्वे आपके गांव और शहर दोनों जगह होते हैं, क्योंकि जो देश है वो आपका गांव और शहर में बटा हुआ है। तो इस तरह से हम लोग पूरे देश को कवर करते हैं। अब जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको या तो आरओ में पोस्टिंग मिलती है या एसआरओ में। एसआरओ में भी पोस्टिंग मिलेगी तो आपको ज्वाइन आरओ में करना पड़ेगा। तो जब आप ज्वाइन करते हैं आरओ में तो आपको सर्वे के काम के लिए भेजा जाता है। शुरुआत में आपको ट्रेन किया जाता है, उसके लिए साथ में भेजते हैं लोगों को। तो जब आप ट्रेंड हो जाते हैं तो उसके बाद आपको काम अलॉट किया जाता है, सर्वे का काम दिया जाता है। अब जो कोई भी आरओ हो या एसआरओ हो, वहां पर आपका जो काम है वो मंथ के हिसाब से होता है। मंथ की स्टार्टिंग में ही आपको काम अलॉट कर दिया जाता है कि आपको इस मंथ में आपको इतने सर्वे करने हैं या उतने सर्वे करने हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। कितना आपका उस आरओ या एसआरओ में वर्क प्रेशर है, कितना वहां पर काम है। तो जैसे लोग पूछते हैं कि कितने दिन फील्ड पे रहना पड़ता है, तो वो हर आरओ और एसआरओ के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। जैसे आपके 20 दिन आपके एवरेज मंथ के होते हैं, सैटरडे संडे को हटा दें,
तो कभी-कभार आपको 5 दिन भी रहना पड़ सकता है फील्ड पे, कभी-कभार 10 दिन भी रहना पड़ सकता है, कभी-कभार 15 दिन भी रहना पड़ सकता है। तो वो हर आरओ और एसआरओ का अलग-अलग है। तो क्या होता है कि अब स्टार्ट होता है आपका सर्वे, ठीक है? तो क्या होता है मंथ की स्टार्टिंग में आपको काम अलॉट कर दिया जाता है और सर्वे अलग-अलग होते हैं, जैसे आपको सीपीआई का काम भी मिल सकता है, एसई का काम भी मिल सकता है, यूएफएस का काम भी मिल सकता है। तो हर सर्वे का नेचर ऑफ वर्क अलग है और हर सर्वे के डेज़ फिक्स हैं। जैसे सीपीआई की हम अगर बात करें, तो वहाँ पर आपको 2 या 3 दिन मिलते हैं उस सर्वे को करने के लिए, ठीक है? सीपीआई में क्या होता है कि आप शहर हो गया या गाँव हो गया, आप मार्केट में जाते हैं, वहाँ पर दुकानें फिक्स रहती हैं पहले से, ठीक है? वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज़ करते हैं हम लोग पहले से ही। तो वहाँ जाके आप रेट लेते हैं, प्राइस लेते हैं चीज़ों का और हर महीने उस प्राइस का कंपैरिज़न होता है, उससे फिर इन्फ्लेशन रेट निकलती है और आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में भी वो यूज़ करते हैं इन डेटा का, सीपीआई के डेटा का। सीपीआई के आंकड़े निकलते हैं हर महीने, आपने देखा होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि सीपीआई में देखिए आप 2 या 3 दिन आपको काम रहता है। तो आप ये समझिए जो आपका अमाउंट ऑफ वर्क है और जो आपको दिन मिल रहे हैं 2 या 3 दिन, तो वो 2-3 दिन आपके सफिशिएंट होते हैं उस काम के हिसाब से। इसी तरह से जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे है, इसमें आपके 5-6 दिन या 7-8 दिन भी मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्क। तो उसमें भी आप क्या होता है कि गाँव या शहर जाते हैं सोशियो इकोनॉमिक में और उस एरिया आपका एक एरिया फिक्स होता है। यूएफएस मैप से हम लोग एरिया डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में आपको सर्वे करना है। इसको सैंपल एरिया कहते हैं हम लोग। तो वहाँ पर हम लोग जाके क्या करते हैं कि वहाँ पर हमें जाके सोशियो और इकोनॉमिक स्थिति पता करनी होती है उस एरिया की। उसमें और उसका तरीका क्या होता है कि सर्वे सर्वे होता है वो वहाँ पर और सर्वे में क्वेश्चन होते हैं कुछ कि क्वेश्चन पूछते हैं जैसे कि मुखिया का नाम क्या है, कितने लोग रहते हैं, सबने पढ़ाई क्या है लोगों की या मंथली खर्चा कितना है, लोग इस चीज़ पे ऑनलाइन खर्चा कितना करते हैं। तो इस तरह से सेट ऑफ क्वेश्चन्स होते हैं जिसको हम सर्वे कह रहे हैं बेसिकली। तो उससे हम लोग क्या होता है सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन पता चलती है। तो इस तरह से देखिए कि जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसके लिए 5-6 दिन मिलते हैं आपको। और जो अमाउंट ऑफ वर्क है उसके हिसाब से वो दिन जो होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं। तो मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ कि जो यहाँ पर अमाउंट ऑफ वर्क है और जो यहाँ पर डेज़ मिलते हैं वो आपको सफिशिएंट है उस अमाउंट ऑफ वर्क को देखा जाए। तो वर्क लोड है जो कम है, काफ़ी कम है इस डिपार्टमेंट में। तो जो कि बहुत ही अच्छी बात है। काम का प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर क्योंकि आपको एक सिंपल सर्वे होता है, सिंपल सर्वे है, काम उसका फिक्स है और आपको उसके पर्याप्त दिन दिए जा रहे हैं। तो इस तरह से वर्क जो लोड है वो बहुत कम है, आपको समय मिलता है, आप अपनी फैमिली को समय दे सकते हैं और जो यूपीएससी या एसएससी की और अच्छी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये जॉब बहुत बढ़िया है क्योंकि काम का लोड कम है, वर्क लोड इज़ लेस, ठीक है? हालाँकि माना कि इसमें फील्ड चैलेंजेस हैं, फील्ड चैलेंजेस होते हैं, बट अगर आपने और यही इसका एक ड्रॉबैक है, सिंपल केवल एक ही ड्रॉबैक है इस जॉब का, वो है फील्ड के चैलेंजेस। आपने फील्ड के चैलेंजेस को अगर ओवरकम कर लिया, तो इससे बढ़िया जॉब है ही नहीं। 4200 ग्रेड पे की वन ऑफ द बेस्ट जॉब है इफ यू ओवरकम द फील्ड चैलेंजेस। फील्ड चैलेंजेस होते हैं स्टार्टिंग में जब आप जॉइन करते हैं तो आपको फील्ड चैलेंजेस होते हैं, ठीक है? हालाँकि लोगों को मदद बहुत दी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से और आप जब गाँव जाते हैं सर्वे करने तो वहाँ पर आपको क्या होता है कि सरपंच हो गया या सचिव हो गया, उससे भी आपको पूरी हेल्प दी जाती है। सेम आपका शहर में जो आपकी लोकल बॉडीज़ हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या थाना हो गया, आपका पुलिस थाना हो गया, वहाँ पर आप पूरा इन्फॉर्म करते हैं, लेटर लेके जाते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फिर उसके बाद सर्वे होता है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत टफ होता है, बस चीज़ें होती हैं जो कि आपको मैनेज करनी होती हैं। तो ये बस एक ड्रॉबैक है इसका फील्ड चैलेंज, उसको अगर आपने ओवरकम कर लिया तो ये जॉब सबसे बेस्ट जॉब है, सबसे अच्छी जॉब है। क्योंकि इसमें आपको टीए-डीए भी मिलता है काम का, तो वो भी एक एक्स्ट्रा इनकम हो जाती है आपकी, जिसमें आपका टैक्स नहीं लगता है। बस चैलेंज वही है फील्ड का। कुछ लोग पूछते हैं कि लड़कियों के लिए, हाँ, लड़कियों के लिए टफ है ये थोड़ा जॉब क्योंकि फील्ड के चैलेंजेस हैं।
तो उनको स्टार्टिंग में क्या होता है कि सिंपल सर्वे दिए जाते हैं, और अगर दिक्कत होती है तो फिर नॉन एफओडी उनके लिए एक रास्ता होता है, नॉन एफओडी में उनको ज्वाइनिंग मिल जाती है, ट्रांसफर हो जाता है, या फिर ऑफिस के काम में ही लगाया जाता है। तो इस तरह से ये जेएसओ की जॉब प्रोफाइल रही। इसको सम अप करें तो सिंपल सा है कि आपको सर्वे होते हैं, सिंपल सिंपल सर्वे होते हैं, उसके लिए आपको दिन मिलते हैं, ठीक है, और वो दिन पर्याप्त होते हैं, जिसकी वजह से काम का जो वर्क है वो बहुत ही लोड कम है, वो सर्वे करने होते हैं फील्ड पे जाके। और आपने अगर फील्ड को चैलेंजेस को अगर आपने ओवरकम कर लिया तो ये वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। इसमें आपको टीएडीए भी मिल जाता है, फैमिली के लिए टाइम भी मिलता है, और अगर आप एसएससी या की जो और अदर जॉब है, अच्छी जॉब है, या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी ये जॉब बहुत बढ़िया है। नाउ वी डिस्कस प्रमोशन। प्रमोशन कहते हैं, प्रमोशन थोड़ा इसमें स्लो है, और ये हर डिपार्टमेंट में, हर एसएससी की जॉब के साथ दिक्कत है। जो प्रमोशन होता है वो आपका इसमें सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होता है। 6-7 साल, 7-8 साल लग जाते हैं इसमें। हालांकि सुधार हो रहे हैं, कैडर जो ट्रिपल कैडर है उसका रिव्यू हो रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग भी हो सकती है, तो हो सकता है प्रमोशन आपकी जल्दी भी होने लगे। तो आप प्रमोट होके एसएसओ बनते हैं। एसएसओ में आपका क्या होता है कि जो जॉब प्रोफाइल बदल जाती है, यहाँ पर आपके फील्ड चैलेंजेस खत्म, क्योंकि जो जेएसओ है वो आपका एक प्राइमरी वर्कर है। जेएसओ का जो प्राइमरी काम है वो डेटा कलेक्ट करना, और जो एसएसओ होता है उस डेटा का इंस्पेक्शन करता है। यानी जो जेएसओ सर्वे करते हैं उन सर्वे को इंस्पेक्शन करने का काम आपका एसएसओ का होता है। तो एसएसओ के लिए फील्ड चैलेंजेस कम हो जाते हैं, फील्ड चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं, क्योंकि जॉब प्रोफाइल बदल जाती है। और आपका एसएसओ एक 4600 ग्रेड पे की जॉब है, जो कि गजेटेड ऑफिसर होता है आपका। तो इस तरह से आपका एसएसओ होता बन जाते हैं आप प्रमोशन होके। इसके बाद आप एडी बनते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर कहते हैं जिसको हम लोग, जो कि आईएसएस कैडर होता है आपका। आईएसएस ट्रिपल एस कैडर से आप आईएसएस कैडर में पहुंच जाते हैं, और फिर वहां से आप फिर डिप्टी डायरेक्टर, डायरेक्टर, डीडीजी, इस तरह के आपके आगे के पद होते हैं। प्रैक्टिकली थोड़ा पॉसिबल नहीं है आप डिप्टी डायरेक्टर या डायरेक्टर या आगे पहुंच सकें, क्योंकि अभी थोड़ा वैकेंसीज और कैडर उतना अच्छा नहीं है। तो एडी एडी असिस्टेंट डायरेक्टर पे ही आगे सब लोग रिटायर हो जाते हैं। तो इस तरह से मैंने जेएसओ के बारे में आपको लगभग सब बताया है, जॉब प्रोफाइल के बारे में। फिर भी अगर आपको डाउट होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहां पर आपका जवाब दूंगा। ठीक है, तो ये जेएसओ की जॉब प्रोफाइल रही। थैंक यू।